morning to all the students presented over here. Today, we are going to study about cell, the fundamental unit of life. इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल को आखिर हम लोग क्यों बोल देते हैं फंडामेंटल यूनिट किसी भी लाइफ की, कैसे कोई सेल बनी होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म नेचर में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर फॉर एग्जांपल, मल्टी सेलुलर, कितने कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल इज साइंस अड्डा। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सेल। सेल क्या होता है? सेल को हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोल देते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ओवरऑल जो भी फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है वो एक सेल की वजह से ही परफॉर्म कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हाउस होता है, वो क्या होता है, ब्रिक्स को ज्वाइंट करके बना होता है। तो मेन क्या है उसमें, ब्रिक्स नहीं तो क्या हुआ, बहुत सारे ब्रिक्स ने ज्वाइन किया ताकि पूरा हाउस बन पाया। इन द सेम वे कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है, चाहे वो सांस ले पा रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, डाइजेशन कर पा रहा है, वो सारे किस रीजन से फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है? सेल के रीजन से ही परफॉर्म कर पा रहा है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसी भी लाइफ की बोल दे रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बताए, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, सॉरी आपको लूकस्ट के बारे में बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर भी जिसको आप बोल देते हो, ऑक्टोपस, और क्या है, मंकी के बारे में बताया गया है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो कि क्या हुआ है, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल से ही मिलके बने हुए हैं। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की आखिर कैसे डिस्कवरी, सोचो एक बहुत छोटी सी चीज है, हम लोग उसको स्नैक डाइट से देख भी नहीं सकते हैं, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? प्रॉपर सेल के हम लोग नहीं देख सकते नेक डाइट से, तो उसकी डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, वो क्या कर रहे थे, उस टाइम पे एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो वो क्या किए, नॉर्मली एक पेड़ की बार्क को लिया उन्होंने, बाहर वाला हिस्सा जो ट्रंक का ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है, उनको क्या किया, ले लिया और उसको माइक्रोस्कोप पे देखने लगे। तो जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप पे उसको देखा तो उन्होंने क्या देखा, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या हुआ, उनको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिला, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोल दिया, यही स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोल दिया, ये हेक्सागोनल है। 6 साइड्स है, कितनी साइड्स थी, 6 साइड थी। ये एक हनीकॉम्ब की तरह भी दिख रहा था, तो इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, इसी का नाम उन्होंने क्या कर दिया, इसको उन्होंने सेल बोल दिया। अब हम लोग जानते हैं जो ट्री का बाहर वाला पार्ट होता है वो डेड होता है, तो उन्होंने डेड चीज की डिस्कवरी की और उसमें कोई उनको मूवमेंट दिखा भी नहीं, तो उन्होंने बोल दिया क्या, ये सेल है। अब क्या हुआ, एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक 1674, क्या हुआ, इतने टाइम के बाद, ये इन्होंने डिस्कवरी कब की थी, 1665 में की थी। अब क्या हुआ, 1674 में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नेम क्या था, एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। उन्होंने क्या किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और माइक्रोस्कोप की उस टाइम पे डिस्कवरी हो गई थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड वाटर में जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि पॉन्ड वाटर ऐसा लिया था जिसमें ग्रीन ग्रीन पार्ट था, तो जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप पे देखा तो उन्होंने क्या देखा, एक मूवमेंट टाइप का दिखा। तो उन्होंने इस चीज को क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। अब वो कौन सा लिविंग पार्ट था, वो स्पाइरोगायरा था, एक एल्गी था, उन्होंने उसके अंदर देखा था। उस बेसिस पे उन्होंने क्या बोल दिया, सेल की डिस्कवरी की, सेल के बारे में डिस्कवर किया किया था और वो लिविंग सेल थी। अब अलग अलग साइंटिस्ट आए, जब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो रही थी उस बेसिस पे क्या हो रहा था, सेल के अंदर स्ट्रक्चर को भी देखने लगे, न्यूक्लियस को देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने और परकिंजे ने देखा। तो हम लोग ने ये जाना कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, वो सेल से मिलके बना है और सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी आखिर। अब हम लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो उसके अंदर नई सेल कैसे बन रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कट लग जा रहा है तो नई सेल कैसे बन रही है, तो इसी के बारे में एक थ्योरी आई जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर देखिए, सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, इंडिविजुअली उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। एक ने प्लांट के ऊपर स्टडी किया जिसका नाम था स्लाइडन। स्लाइडन ने क्या किया, इंडिविजुअली उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी किया। और क्या था, इस्वाहन, इस्वाहन ने क्या किया, एनिमल के बारे में स्टडी किया। दोनों ने सेम बात बोली, एक ने प्लांट के लिए बोला और एक ने क्या किया, एनिमल के लिए बोला। बोला सारे ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल स्वान ने बोल दिया कि सारे एनिमल्स क्या होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। स्लाइडन ने बोल दिया सारे प्लांट्स क्या मिलके बने हुए, सेल के मिलके बने हुए।
अब दोनों की बातों को क्या कर दिया रॉडल्फ विचाओ ने रॉडल्फ विचाओ ने क्या किया, दोनों की बातों को कंबाइन कर दिया, जिसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल थ्योरी बोल दिया। सबसे पहली इसमें दो बातें बोली गई थी। सबसे फर्स्ट बात थी, उन्होंने ये बोला था सारे ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों क्या मिलके बने, सेल से मिलके बने हुए। सेकेंड बात उन्होंने बोला था सारी सेल्स जो अराइज हो रही हैं, जो भी नई सेल बन पा रही हो, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के ही रीजन से बन पा रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में कट लगा, जो नई सेल बनी वो किसकी वजह से बन पाई, पुरानी सेल के रीजन से बन पाई। ये किसने बोला, रॉडल्फ विचाउ। इसी को हम लोग सेल थ्योरी बोल देते हैं। सेल थ्योरी में दो बात थी, सबसे पहली सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, दूसरी बात जो नई सेल बन रही है वो पुरानी सेल से ही बन के बनी होती है। तो इसी को इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था ओमनिस ई सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या था, सारी सेल जो अराइज होंगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके ही अराइज होंगी। अब क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कोई ऑर्गेनिज्म जूनियर क्लासेस से पढ़ के आया, कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल होते हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कोई क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, जिसका एग्जाम्पल अमोइबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, सारे के सारे मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। वेयर जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या एक टाइप का फंगस है जो आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा, वो भी यूनिसेलुलर होते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे के सारे नेट ऑल द फंगस आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट वन, दैट इज ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर तो जितने ऑर्गेनिज्म बच गए वो क्या है, मल्टी सेलुलर। ह्यूमंस हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सेल के क्या हो सकते हैं, सेल के वेरियस शेप्स हो सकते हैं। आई नो ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा याद करने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जैसे सेल थ्योरी हो गया, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ, तो इन डेप्थ एकदम मजे से पढ़ डालेंगे चैप्टर हम लोग। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सेल्स क्या होते हैं, वेरियस शेप्स हो जाते हैं। अब देखो जैसा उनको सेल को फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उस बेसिस पे क्या हो जाते हैं, सेल के शेप्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को क्या करना है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो एकदम ये पतले पतले से होते हैं ताकि इजिली क्या हो जाए, सेल्स हीमोग्लोबिन इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाए। न्यूरॉन्स को नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करने होते हैं तो क्या हो जाता है, इनलोंगेटेड शेप हो जाते हैं। स्पर्म को मूव करना होता है तो उस बेसिस पे क्या हो जाते हैं, शेप्स हो जाते हैं। मतलब जैसा ही किसी भी सेल को फंक्शन परफॉर्म करना होगा, उस बेसिस पे क्या हो जाएंगे, सेल के फंक्शन हो जाएंगे। सॉरी, जैसा ही सेल को फंक्शन परफॉर्म करना होगा उसी बेसिस पे उससे क्या हो जाएंगे, शेप्स हो जाएंगे। जैसा आपको शेप दिख जाए, मान लो इलोंगेट देख रहा है, तो आप समझ जाना कि या तो उसको कोई न्यूट्रिएशन का ट्रांसपोर्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल विलाय जो होता है उसको न्यूट्रिएशन का ट्रांसपोर्ट ही तो करना होता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो इलांगेट हो जाते हैं, वो पतले पतले से हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे डिफरेंट शेप हो जाता है। अब क्या बताया गया हम लोग को, ये सब आपको रिमेम्बर करना होगा। स्मॉलेस्ट सेल कौन पाया जाता है यूनिवर्स में, माइकोप्लाज्मिक टाइप का बैक्टीरिया। दूसरे क्या होते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, बहुत बड़ा ये हो जाता है। आप क्या हो जो एग देखते हो काफी बड़ा होता है, इंचेस में होती है इसकी लेंथ। ह्यूमन बॉडी का भी आपको पता होना चाहिए, स्पर्म फीमेल लार्जेस्ट सेल कौन सी हो जाती है, एग, और न्यूरॉन क्या हो जाता है, सबसे लंबे सेल हो जाते हैं, लॉन्गेस्ट है। अब देखिए इसके बारे में क्या बताया गया, सेल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मेन इस चैप्टर का पार्ट को स्टडी करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे आखिर क्या होती है, सेल वॉल की क्या क्या कंपोजिशन होती है, क्या उसका रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एनिमल में आखिर क्यों सेल वॉल नहीं पाई जाती है और प्लांट्स में आखिर क्यों पाई जाती है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर इंट्रोडक्टरी पार्ट क्वाइट क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या समझा हम लोग ने, सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है। डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने डेड सेल की एंटोनी वेन, उसके बाद लिविंग सेल और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म को स्टडी किया। प्रोटोप्लाज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे क्या होता है, लिविंग पार्ट को बोल देते हैं। फिर सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी में दो बातें बोली गई थी। सबसे पहले सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। सेकेंड थिंग, सारी सेल्स क्या हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बनी हुई। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर।
शेप्स के बेसिस पे शेप्स क्यों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा फंक्शन परफॉर्म करना होगा वैसा ही शेप हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ने जाना था कि कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स जो होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा। आई नो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया, बस सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई टू बी कॉन्टिन्यू। मैं क्या करूंगी, आई विल बी परसिस्टेंट एंड आई विल बी परसिस्टेंट। मैं क्या करूंगी, सारे वीडियो कॉन्टिन्यूटी से बनाऊंगी, गैप नहीं करूंगी। आई विल ट्राई। And thanks for watching and do subscribe and hit the bell icon. Thank you.